आज मैं आपको लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। लेसन 6 हमारा क्या है बेटा? दहन और ज्वाला। अब दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश दो चीज़ें देता है, ऊष्मा प्लस प्रकाश, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, जलने से जो ऊष्मा और प्रकाश मिलते हैं उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ज्वाला क्या होती है बेटा? जो उसके ऊपर आग की लपटें जो आपको दिखाई देती है जब आप लकड़ी जलाते हो, तो आग जो आपको जलती दिखाई दे रही है, गैस जलाते हो, वो जो गैस से ज्वाला बाहर आ रही है, वो प्रकाश जो आपको दिख रहा है जलता हुआ, वो होती है ज्वाला। ठीक है। अब ये है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन किस परिस्थिति में होता है? मतलब कोई भी पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश कब कब देता है बेटा? तो इसके लिए कौन सी 3 चीज़ें आवश्यक हैं? वो 3 चीज़ें हैं बेटा। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, O2 की, और पदार्थ कैसा होना चाहिए? दाह्य पदार्थ। दहन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे दाह्य पदार्थ होगा। ठीक है। अब दाह्य पदार्थ क्या होता है? इसको हम बेटा ऐसे भी लिखते हैं, दाह्य पदार्थ। तो दाह्य पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जो आग पकड़ता है और उसका ज्वलन ताप सबका अलग अलग होता है। जैसे लकड़ी का ज्वलन ताप अलग होगा बेटा, कागज़ का ज्वलन ताप अलग होगा। कि कागज़ जल्दी आग पकड़ लेता है तो उसका निम्न ज्वलन ताप होगा, और लकड़ी देर में आग पकड़ती है तो उसका उच्च ज्वलन ताप होगा। ऐसे सबका ज्वलन ताप भी अलग अलग होता है। तो पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए, तभी दहन हो सकता है। तो 3 चीज़ें आपने देखी, ऑक्सीजन की उपस्थिति, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, और पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है बेटा? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है या जलना प्रारंभ करता है, उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है बेटा? प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है बेटा? द्रव ईंधन। एक तो हम क्या कह सकते हैं उसको, जो हम यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल। और आजकल जो यूज़ हो रहा है बेटा, वो हमारा हो रहा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो कौन सी चीज़ को गर्म करना? उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। ये याद रखना है बेटा। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल या पानी द्वारा, जल को हम पानी भी कहते हैं, जल या पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल द्वारा उत्पन्न आग को समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। अब देखो बेटा, CNG के प्रयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। CNG क्या है बेटा? एक साफ गैसीय ईंधन है। CNG कैसा ईंधन है? साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है, मतलब यह पूरी तरह से जलता है, जिससे यह कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए CNG के उपयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। एक तो ये साफ गैसीय ईंधन है बेटा, इसमें पूर्ण दहन होता है। जब पूर्ण दहन होगा तो कोई भी हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करता है ये, इसलिए यह एक, इससे क्या हुआ है? शहरों में प्रदूषण कम हुआ। 3 बातें याद रखनी है। साफ गैसीय ईंधन है, वायु में पूर्ण दहन होता है, कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करता, इसलिए CNG के उपयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। LPG क्या होती है बेटा? जो हम घरों में अपनी गैस जो यूज़ करते हैं, सिलेंडर में जो भर के आती है, उसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा।
ये एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीयमान 50 किलो जूल पर ग्राम है। इसका क्या मतलब होता है कि 1 ग्राम जलने पर यह हमें कितनी ऊष्मा देगा? 50 किलो जूल। ठीक है बेटा, ऊष्मा देगा हमें 50 किलो जूल। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता। वही बातें हैं बेटा जो आपने सीएनजी के लिए पढ़ी है। साफ़ और स्वच्छ ईंधन है, धुआं रहित ज्वाला से जलता है, मतलब इसका पूर्ण दहन होता है, कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का, एलपीजी का आपने ऊष्मीयमान देखा, 1 ग्राम जलने पर कितनी ऊष्मा दी इसने? 50 किलो जूल। और लकड़ी 1 ग्राम जलने पर कितनी देगी? 17 किलो जूल, यानी ये कम हो गई इससे ऊष्मा, है ना बेटा। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है। इसलिए एलपीजी एक बेहतर ईंधन है, क्योंकि एक तो देखो ये ऊष्मा भी कम दे रहा है बेटा, उसकी भी 1 ग्राम मात्रा से जलने से 50 किलो जूल मिल रही है, और लकड़ी के 1 ग्राम जलने से 17 किलो जूल ही मिल रही है। और ये धुआं और हानिकारक गैसें भी उत्पन्न करती है। इसलिए जो एलपीजी है वो एक लकड़ी से अच्छा ईंधन है। ठीक है, अब कारण बताना है आपको। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है बेटा? जल क्या है? विद्युत का सुचालक है। जल क्या है बेटा? विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते जो विद्युत का सुचालक हो। इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। और जल क्या है बेटा? विद्युत का सुचालक है, इसलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस उद्देश्य के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग में लाया जाता है। क्या उपयोग में लाया जाता है बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जल क्या है? विद्युत का सुचालक। यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जब हम विद्युत के सुचालक को उपयोग में लाएंगे तो इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। ठीक है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लिखते हैं बेटा CCl4। ठीक है, टेट्रा ये 4 लिखा है इसलिए ये टेट्राक्लोराइड हो गया। CCl4 इसका रासायनिक सूत्र होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है आपका पार्ट, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। अभी आपको बताया बेटा क्वेश्चन 4 में एलपीजी कैसे अच्छा ईंधन है, तो यही आंसर आपने लिख देना है 5 के ख पार्ट में। तो जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है, प्रश्न 4 का जो आंसर है वही आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, जो ऊपर याद करोगे वही आप नीचे लिख देना। नेक्स्ट है आपका, कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरण हो जाती है। यहाँ एल्यूमिनियम लिखा हुआ बेटा, एल्यूमिनियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, स्थानांतरण हो जाती है और कागज़ का ज्वलन ताप नहीं पहुँच पाता है। अब कागज़ जल्दी से आग पकड़ता है बेटा, और एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा है वो एल्युमिनियम में स्थानांतरण हो जाती है। जब हम उसको किसी चीज़ से जलाते हैं बेटा, तो वो जैसे तीली लगा रहे हैं, उसकी जो ऊष्मा है वो एल्युमिनियम में स्थानांतरण हो जाती है, और कागज़ का ज्वलन ताप नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए कागज़ नहीं जल पाता है। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये मोमबत्ती की ज्वाला है, आपने देखा होगा बेटा मोमबत्ती को जलते हुए। ये जहाँ पर पूरा पीला दिख रहा है आपको, ये आंशिक दहन होता है, और नीचे आप देख रहे हो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जब स्टार्टिंग होती है बेटा ज्वाला की, तो उसमें काला काला पार्ट दिखता है, उसे हम कहते हैं बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ये जो स्टार्टिंग वाला दिख रहा है बेटा आपको, फिर इसके बाद ये जो येलो हो गया ये आंशिक दहन होता है, और यहाँ पर होता है कम गरम। उसके बाद सबसे गर्म जहाँ पर लाल दिख रहा है बेटा वो सबसे गर्म होता है, ये पूर्ण दहन वाला पार्ट होता है। ठीक है, और जो ये येलो थोड़ा डार्क येलो दिख रहा है ये आपका कम गर्म है, और जो बिल्कुल येलो दिख रहा है आपको
लेमन येलो दिख रहा है, ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है। सबसे कम गर्म, ये जो काला दिख रहा है आपको, काला काला, ये बिना जली मोमबत्ती का है सबसे आंतरिक क्षेत्र। तो आपको ये पार्ट चित्र समेत याद रखने हैं बेटा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा गया है। ईंधन से ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन से ऊष्मीयमान को, तो ऊष्मीयमान को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? किलो जूल प्रति किलोग्राम से। याद रखना है, किलो जूल प्रति किलोग्राम से। ये प्रति का पर का साइन होता है बेटा। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? CO2 का मतलब है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस क्या होती है बेटा? वायु से भारी होती है, इसलिए यह जलती हुई आग के इर्द गिर्द एक आवरण बना लेती है। आवरण मतलब एक कंबल का काम करती है बेटा। इस आवरण के बनने से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। जब ये वायुमंडल में एक कंबल की तरह कार्य करती है तो ये ऑक्सीजन को वहाँ पर आने नहीं देती है और आग जलना बंद कर देती है। जो आपको पता है बेटा, आग, कोई भी चीज़ आग कब पकड़ती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब CO2 गैस डाल देते हैं हम, CO2 गैस क्या होती है? वायु से भारी होती है, इसलिए जलती हुई आग के इर्द गिर्द क्या बना लेती है? एक आवरण बना लेती है, कंबल की भांति यह कार्य करती है। और इस कंबल से क्या होता है बेटा? जब कंबल की टाइप हो जाता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो ऑक्सीजन का जो आना जाना है वो बंद हो जाता है, मतलब वो कट जाता है, वहाँ से आग जलना बंद कर देती है और नियंत्रित हो जाती है। ये बेशक आप मत लिखो बेटा, ठीक है? आपूर्ति नहीं होती और आग जलना बंद कर देती है और नियंत्रित हो जाती है। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। हरी पत्तियों में सबको पता है बेटा नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब वो गीली होती है तो उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है बेटा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। कोई भी चीज़ सूखी है तो बेटा वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी और नमी की मात्रा कम होगी, इसलिए सूखी पत्तियों के ढेर को आग आसानी से लग जाती है। तो आपने देखा होगा सूखी पत्तियों में अगर आप तीली लगाओगे तो बेटा जब भी आग पकड़ लेती है, और गीली पत्तियों इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेंगी क्योंकि पहले उनको उनके ज्वलन ताप तक पहुंचाना होगा, जिस तापमान पर वो आग पकड़ लें। तो उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा? सुखाना पड़ेगा धूप में। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? स्वर्णकार का मतलब है सुनार। सुनार क्या करते हैं बेटा? ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। क्या होता है बेटा? ये ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, तो इसलिए सुनार उसके सबसे ऊपरी भाग को, जिसको हम अदीप्त भी कहते हैं, और नीले क्षेत्र का उपयोग करते हैं। देखा बेटा आपने, घर में गैस जलाते हो तो नीली ज्वाला दिखती है आपको, वो सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है। एक प्रयोग में 4.5 किलो जूल, या सॉरी किलो जूल नहीं है, किलोग्राम है। किलो जूल तो केजी होता है बेटा, ये किलोग्राम है, ठीक है। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकलित कीजिए। तो ऊष्मीयमान कैसे निकालते हैं बेटा? ऊष्मा का माप बटे में प्रयोग होने वाले ईंधन का भार। तो ऊष्मा कितनी बनी यहाँ पे? ये जो किलो जूल में होती है ये ऊष्मा होती है। कितनी है बेटा? 180। कितनी है ये? 180। तो 1,80,000 ऊष्मा है और ईंधन कितना यूज हुआ? 4.5 किलोग्राम। तो इसको बटे में लगाना, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1,80,000 बटे में 4.5। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एक जीरो कहाँ चली जाएगी बेटा? ऊपर चली जाएगी। ये पॉइंट हटा के इसकी जीरो ऊपर आ गई, और जब आप इसको काटोगे ये एक जीरो बन गया बेटा यहाँ पे, और काटोगे
तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे देखो 45 से कट रहा है ये 4 जा पे 4 पे कट गया 0 और एक ये 0 तो ये हो गए 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऊपर याद रखना आपको किलो जूल मतलब ऊष्मा आएगी और नीचे होगा ईंधन का भार। तो ऐसे ऊष्मीमान निकालते हैं, ऊष्मा का माप बटे में प्रयोग होने वाले ईंधन का भार। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। दहन क्या है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा, दहन रासायनिक अभिक्रिया है जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। अब ऊष्मा और प्रकाश के रूप में क्या मिलता है बेटा? हमें ऊर्जा, एनर्जी। और जंग लगना क्या है? एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। जंग लगना क्या है बेटा? एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो हवा और नमी की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? हवा और नमी की उपस्थिति। यह प्रक्रिया किसी तरह की ऊष्मा या प्रकाश नहीं देती। तो आपने देखा बेटा, लोहे को जंग लगता है तो वहाँ पे कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है और ये एक धीमी प्रक्रिया है क्योंकि एकदम से जंग तो लगता नहीं है। अब आग तो जब भी पकड़ लेते हैं, कोई भी पदार्थ है वो 1 मिनट में 2 मिनट में आग पकड़ लेता है। और जंग तो आपको उसको क्या होगा, लोहे को 1-2 दिन बाहर रखना पड़ेगा। जब उसमें थोड़ा नमी आएगी, वो आसपास के वायुमंडल से नमी लेगा तभी उस पर जंग लगेगा बेटा, है ना। और अगर अंदर आपके दरवाजे लगे हुए हैं तो उस पर तो बहुत दिनों में जंग लगता है, कई कई महीने साल हो जाते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया इसलिए एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कह सकते। या आप लिखेंगे इसलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है आपका आबिदा और रमेश, दो लड़का, ये लड़की और लड़का है एक। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हुआ? तो जो बाहरी भाग होता है बेटा वो सबसे गर्म भाग होता है, इसलिए रमेश का जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा, कम समय में गर्म होगा। रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। क्योंकि आपको मोमबत्ती के जो भाग दिखाए थे बेटा, इसमें पीले वाला भाग देखो, यहाँ पे क्या था, ये मध्य भाग था, ये आंशिक दहन होता है, यहाँ पे पूरा दहन नहीं होता है। और सबसे भारी भाग जो होता है नीली ज्वाला वाला ऊपरी भाग जो होता है उसमें क्या होता है, जल्दी गर्म होता है ना बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। मम्मी पापा का कहना मानते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।